कि जागो जागो नौजवान, जागो जागो हे किसान, मोदी करे परेशान, थक गया है हिंदुस्तान। आइए जुट कर इन किसानों का समर्थन कीजिए। मैं देश के किसानों को बताना चाहता हूं कि कभी भरोसा मत करना चीन के सामान की और मोदी की जुबान की। इनकी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यूसी किसान आंदोलन 2.0 पार्ट 2 शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा बॉर्डर को किस प्रकार से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसी को लेकर हाई कोर्ट ने तो फटकारा ही है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा, हाई कोर्ट का फैसला आया कि किससे पूछकर ये सारा बंदोबस्त किया गया। सरकार और किसानों को आपस में बैठकर इस पर कुछ सुनवाई करनी चाहिए, फैसला लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई ने भी जो कहा, हमारी टीम उल्टा चश्मा की तरफ से आपको खबर मिल गई होगी। सीधे इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहूंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील दान बहादुर यादव हमारे साथ मौजूद है। धारा 144 किस बिना पे लगाई गई है? किसानों के साथ इतनी बर्बरता क्यों? सवाल बहुत सारे हैं। सर, क्या कहेंगे? नमस्कार। दिल्ली में किसानों पे जुर्म हो रहा है। किसान अपनी जायज मांगे न पूरी होने पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से आ रहे थे, जिसमें विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली पहुंचने से पहले इस सरकार ने कई गैर कानूनी काम किया। उन्होंने किसानों की राह में कीले कांटे बिछाए, सड़कों को खोद डाला, खुदाई कर दी। ये दोनों काम अपने आप में जुर्म है। धारा 144 लगाए हैं तो अगर 10 पुलिस एक साथ है तो उसको भी उठा के बंद करो। सरकार असंवैधानिक काम कर रही है। शांतिपूर्ण कानून के तहत अगर किसान अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं, इससे मोदी जी डर गए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने लाठीचार्ज करके, आंसू गैस के गोले फटका के, फायरिंग करके किसानों को पीटा और घायल जो किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अपील करते हैं कि जागो जागो नौजवान, जागो जागो हे किसान, मोदी करे परेशान, थक गया है हिंदुस्तान। आइए जुट कर इन किसानों का समर्थन कीजिए। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन मांग ये हमारा मौलिक अधिकार है। सड़कों पे किसानों के राह में जो कांटे हैं, जवानों के राह में जो कांटे बिछाए गए हैं, ये कांटा भाजपा देश के किसानों के राह में कांटा बनी हुई है। नौजवानों के भविष्य के राह का कांटा है। इस कांटे को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और हम ये कहना चाहते हैं इस सरकार से कि किसानों को आपने बहुत जुर्म किया, सताया। एक आपसे भी, आपको भी सलाह है, क्योंकि बहुत ऊंचे बनने चाहते हो, यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हो, चारों शंकराचार्य से अब आप ऊपर हो चुके हो। इसलिए हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि जलाए हुए को जला के न देखो, सताए हुए को चिढ़ा के न देखो। अगर चाहते सबकी नजरों में उठना, किसी को नजर से गिरा के न देखो। आपने सबकी निंदा की है, उपहास किया है, मुसलमानों पे जुर्म किया है और नफरत के बल पे इस देश पे राज करना चाहा, लेकिन आपके पांव हिल गए हैं। सबको खरीद रहे हो। चुनाव आयुक्त डर के कांप रहा है। ये किसान आंदोलन पे मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे डर गए। इन किसानों का जुर्म क्या है? उनकी आमदनी दुगुनी करने की 100 दिन में वादा किया था, लेकिन आपने वादा नहीं निभाया और कहते हो मोदी की गारंटी।
मैं देश के किसानों को बताना चाहता हूं कि कभी भरोसा मत करना चीन के सामान की और मोदी की जुबान की। इनकी कोई गारंटी नहीं है, झूठ की गारंटी है। कहें खाली की गारंटी भी हो, भरे हुए की क्या गारंटी। तो इनके झूठ की तो गारंटी है कि झूठ बोलेंगे, लेकिन सच बोल नहीं सकते। बताइए, इस समय इनका भाषण चलता है कि भाइयों बहनों, देश की माताओं बहनों को, किसानों को, नौजवानों को मोदी की गारंटी है, बोलते हैं ना। लेकिन कौन इनसे खुश है? ये जातियों में फूट डालते हैं, धर्म में फूट डालते हैं। अगर कोई नहीं आ रहा तो उसे डरा के अपने में मिला रहे, खरीद के अपने में मिला रहे। सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। इन सब बातों को छोड़ के हम किसानों पे बताना चाहते हैं। देश किसानों का है, सर मुझे 70% आबादी किसानों की है। और किसानों से बगावत, किसानों पे जुर्म, ये हमारे जवान जो पुलिस में है ये भी किसान के बच्चे। सर मुझे जानना है, जो कल जिस प्रकार से किसानों के साथ बर्बरता की गई है, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि किससे पूछ के छावनी में तब्दील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जान के बारे में तो खबर दे रहा है, लेकिन क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट किसानों पर कब बोलेगा, कब फैसला सुनाएगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका हर काम, किसी किसान पे कोई गोली नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी, कोई लाठी नहीं, निहत्था अपने मांग को लेके मैदान में उतरा। तो मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि सरकार को बात करनी चाहिए, इनकी हर जायज मांग को मानना चाहिए। जरा उन पे तो सारी टीवी है, झूठ बोलने के लिए सारे तैयार हैं, उनसे कहलवा दें कि किसान की फला मांग जायज नहीं है। क्यों नहीं कहते, जनता को सुनाते। सिर्फ लाठी और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा, गलत इस्तेमाल हो रहा, जुर्म हो रहा किसानों के साथ। किसान, ये खेती का समय है, गेहूं की फसल तैयार होने वाली है, वो अपना खेती बाड़ी छोड़ के देश के किसानों की आवाज बन के यहाँ जो आ रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और उन किसानों पे आप जुर्म ढार, अपनी हर जायज बात को, अपनी हर जायज बात को क्यों नहीं, कि सरकार बड़ा अच्छा कर रही है उसे टीवी चैनल पे चलवाओ, किसानों को बैठाओ, वार्ता कराओ। हम दिल्ली नहीं आने देंगे। दिल्ली इनके बाप की है क्या? एक किलेबंदी करेंगे, दिल्ली के अंदर भी तो किसान के बच्चे हैं, कहाँ तक रोकोगे? सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा। हम तो ये कहेंगे, जिन ऑफिसरों ने आदेश दिया है कि खाइयां खोदी जाए, उन पे केस हो। जिन्होंने कटीले तार बिछाए, कानून के तहत इन पे FIR हो, गिरफ्तार किया जाए। ये अपराध है। अपराध पुलिस में या सरकारी ड्यूटी में जो है, ये तो उसकी और बड़ी जिम्मेदारी को अपराध न करे, खुद ही अपराधी है, तो जनता को न्याय कैसे देगा? फिर मैं एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूं, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल मेरा मौलिक अधिकार है। और हमारी मांग, जो किसानों की मांग है, हम उसका समर्थन करते हैं और उसे हम लेके रहेंगे। इनकलाब। सर, क्या तानाशाही करने वाली सरकार पे कोई एक्शन नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सुनवाई नहीं सुनाने वाला? देखो, अभी इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, कोई केस सुप्रीम कोर्ट में गई है या नहीं गई है। लेकिन सरकार को तो ये चाहिए कि अगर किसान के नाजायज मांगे जाए सुप्रीम कोर्ट। हम अपनी मांग को मंच पे रख रहे हैं, आप मैदान में आए। वो AC से नहीं निकलना चाहते, वो ट्रैक्टर चढ़ा के बुलडोजर से डराना चाहते हैं, धारा 144 ला के धमकाना चाहते हैं। भारत की सड़कें वीरों से कभी खाली नहीं रही हैं, लेकिन कोई भी गैर कानूनी काम एक किसान ने नहीं किया। हर गलत काम सरकार ने कराया है, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, पुलिस से, प्रशासन से। उनको दहशत, उनको धमकी, उन पे गोली चार्ज, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले, ये जुर्म है। वो कहाँ क्या तोड़ फोड़ कर रहे? आप सड़क क्यों रोक रहे हो? अगर आप सड़क पर कांट बिछाओगे तो उस कांटे को उखाड़ना
हमारी राह का जो कांटा है उसको उखाड़ना, ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। और हर किसान को चाहिए सड़क पे लगे जाल को उखाड़ के फेंक दे। हम रास्ते में जा रहे, आप रास्ता क्यों रोक रहे हो? राह रोकना अपने आप में एक अपराध है। पूरी दिल्ली परेशान है, कितने मरीज परेशान है, अस्पताल नहीं जाने पा रहे, कितनी शादी हो रही है, शादी में उनके घर के लोग नहीं आ पा रहे, दुल्हन विदा होके अपने ससुराल नहीं जा पा रही है। ये सरकार अपराध पे जुट गई है। क्यों रास्ते रोक रहे हो? कौन सा ऐसा? सर ये कैसी धारा 144 लगा दी गई? ऐसा लग रहा है इमरजेंसी चल रही है, आपातकालीन स्थिति। देखो, ये धारा 144 लगाकर लोगों में दहशत पैदा करना चाहते हैं कि लोग ना आए। धारा 144 का उल्लंघन भी होगा। धारा 144 मतलब कॉमन इंटेंशन से आप कहीं जा रहे हो, यानी कि सब जुट के कोई जुर्म करने जा रहे हो। कौन सा जुर्म करने जा रहे हैं? हम अपनी मांग मनाने जा रहे हैं। अगर किसान जा रहा है तो धारा 144 से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गिरफ्तार करें, खिलाएं सबको जेल में, भरें जेलें, इनकी जेलें भर जाएंगी। इतने हल्के में किसान को न ले। अभी एक बार हार खाए थे, 3 कानून वापस लिए थे, फिर इनको मांग मानना पड़ेगा। मैं तो सरकार से कहता हूं कि जल्द से जो जुर्म है उसे हटाएं, किसानों से माफी मांगे, कटीले तार हटाएं और जो खाइयां खोदे उसे ठीक करें। जिन्होंने खाइयां खुदवाई उन पे एक्शन लें, नहीं तो माना जाएगा कि मोदी ही जुर्म करा रहा है। अभी तो उनको ये लगेगा कि हम बहाना कर लेंगे, मुझे जानकारी नहीं, नीचे हुआ। ये आरोप है किसानों का कि वो करा रहे, सरकार करा रही। अगर सरकार नहीं करा रही तो स्पष्ट करने के लिए अपना भाषण दे। जिनको चोट लगी है माफी मांगे, अगर गलत किया जिस अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं कर रहे तो माना जाएगा कि सब संलिप्त, नीचे से ऊपर तक संलिप्त। और किसान अगर देश का खड़ा हो गया तो ये अब इनके कांटे सब उखड़ जाएंगे, इनकी गोली और इनकी लाठी नहीं चलेगी। हम किसानों का समर्थन करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि किसानों के इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लें और यथासंभव किसानों की मांग पूरी होने तक इनका साथ दें, कंधे से कंधा मिला के। दिल्ली के सैकड़ों वकील आपके साथ हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी वो खड़े रहेंगे निःशुल्क में। जय जवान, जय किसान। तो देख लीजिए, दान बहादुर यादव जी कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान। दिल्ली के सैकड़ों वकील किसान आंदोलन के समर्थन में हैं, एकजुट हो जाएंगे और जहां जहां जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, अपना कार्य भी करेंगे। सरकार की तानाशाही सीधे तौर पर जो चल रही है, हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी अभी भी सिंधु बॉर्डर पर आप देख सकते हैं तस्वीरें जिस प्रकार से वायरल हो रही हैं कि तानाशाही का नजारा किसानों पर देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो जल्द से जल्द कोई फैसला भी आएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए उल्टा चश्मा चैनल के साथ।